औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप खैरियत से होंगे। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, और आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ याद दहानी करेंगे कि जो हमने पिछला पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे हम। प्यारे बच्चों, अहमद, कमाल और सलमान और शबनम जो थे, ये अपनी दादी के इर्द गिर्द बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि दादी ने इनसे वादा किया था, मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी। तो दादी ने इनको क्या कहानी सुनाई? दादी ने इनको एक शानदार शख्स की कहानी सुनाई जिसका नाम था मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। वो कब पैदा हुए थे? वो 571 एडी में पैदा हुए थे। तो आज से 1400 साल पहले वो एक इज़्ज़तदार खानदान से मक्का यानी सऊदी अरबिया में पैदा हुए थे। और वो उस वक़्त पैदा हुए थे जिस वक़्त वहाँ के अरब के लोग अपने बेटियों को ज़िंदा ही दफन करते थे। वो बेटियों का पैदा होना गलत समझते थे, वो इनको ज़िंदा ही दफन करते थे। और जब भी किसी बाप को बेटी पैदा होती थी, वो अपनी बेटी को दूर लेकर एक गड्ढा खोदता था और उसको जिंदा ही गड्ढे में डालता था। और उसके रोने पे उसका दिल पे असर भी नहीं होता था, क्योंकि जो ये अरबस थे वो जुआरी थे, वो शराबी थे, यानी वो हर किस्म के गुनाह में मुलव्वस थे। तो फिर कमाल ने उधर दादी को सवाल किया था कि वो उधर गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन दादी ने बोला वहाँ जो पुलिस नहीं थी, क्योंकि लोग जो थे वहाँ के वो ट्राइब्स में रहते थे, फिरकों में रहते थे, और उन फिरकों का एक हेड होता था। तो वही हेड सब कुछ संभालता था, वही सब कुछ कंट्रोल करता था। ये उनका एक फैशन जैसा बन गया था। तो पहले बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम मॉडल रेडी करेंगे इसके, उसके बाद हम इसको समझेंगे। नानी, yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Mecca. Luck as luck luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, was born. Ahmad, oh, who looked after him then? Nani, his grandfather Abu Abdul Muttalib. He was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad for 4 years and suckled him. After this, his mother looked for after him. Once Amna took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Mecca, Amna fell ill and died. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. Then the whole responsibility of Muhammad, peace be upon him, upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. However, when Muhammad, peace be upon him, was 8, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. All the children. Did Abu Talib have no children of his own? Nani, no, he had his own children also, but he loved Muhammad, peace be upon him, like his own child. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 12. During this journey, they meet a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad, peace be upon him, back to Mecca. प्यारे बच्चों, अब हमने इसकी मॉडल रेडी की, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको पता है कि जो ये अरब के लोग थे वो हर गुनाह में मुब्तला थे। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद नानी ने बोला कि जो ये मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये कहाँ किससे पैदा हुए थे? ये हज़रत आमिना से पैदा हुए थे। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए थे। यानी इसका माँ का नाम जो था वो हज़रत आमिना था। क्या था ना? आमिना। इसकी माँ का नाम आमिना। तो हज़रत आमिना ने किसके साथ शादी की थी? हज़रत आमिना ने के शादी की थी अब्दुल्ला के साथ, हज़रत अब्दुल्ला के साथ। ये कुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखता था, मक्का के एक कुरैश खानदान से, इज़्ज़तदार खानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो प्यारे बच्चों अब्दुल्ला इसके बाप थे। किसके? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप थे। और हज़रत आमिना इसकी माँ थी, मदर। और इसके बाप फादर थे अब्दुल्ला। फादर। तो प्यारे बच्चों, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो ये हज़रत अब्दुल्ला थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके, इस दुनिया से चल बसे। अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, दुनिया में नहीं आए थे। हज़रत अब्दुल्ला डेड हो गए थे, मर गए थे। अहमद ने फिर नानी से सवाल किया, हु लुक्ड आफ्टर हिम देन, उसको फिर किसने देखभाल की? फिर उसको बोला हिज ग्रैंड फादर अबू मुतालिब, उसका जो दादा था, ग्रैंड फादर हो गया दादा, प्यारे बच्चों, ग्रैंड फादर। उसका जो दादा था, दादा उसको बोलते हैं जो बाप का बाप होता है या माँ का बाप होता है, उसको हम ग्रैंड फादर बोलते हैं। फिर बच्चों उसका नाम था अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब के पास रखा गया। तो मगर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, लेकिन ट्रेडिशन के मुताबिक, वहाँ के रस्म और रिवाज के मुताबिक, ट्रेडिशन हो गया रस्म और रिवाज, वहाँ का रस्म रिवाज था, वहाँ जब बच्चा पैदा होता था फिर उसको किसी दूसरी औरत के पास भेजते थे, वो उसकी ख्याल रखती थी। वहाँ ये रस्म था। तो इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके तहवील में लाया गया? उसको एक औरत के तहवील में लाया गया, जिस औरत का नाम था हलीमा। और हलीमा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साल तक अपना दूध पिलाया। मेरे बच्चों, हमें यहाँ पे वर्ड आया था कैस्टडी हो गया तहवील में लाना, तहवील में लाना। तो और आया हमें यहाँ पे वर्ड सक्कल हो गया दूध पिलाना। तो प्यारे बच्चों, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने 4 साल तक दूध पिलाया? 4 साल तक दूध पिलाया। लेकिन उसके बाद हज़रत आमिना ने उसको अपने पास रखा। एक दिन हज़रत आमिना ने उसको अपने साथ मदीना लिया, अपने रिश्तेदारों के घर। रिलेटिव्स आया यहाँ पे वर्ड, प्यारे बच्चों, रिलेटिव हो गया रिश्तेदारों के घर, रिश्तेदारों के घर लिया अपने साथ। तो वहाँ पे उन्होंने एक महीना निकाला। फिर वो वापस आए मक्का आने में, जब वो रास्ते में चल रहे थे तो हज़रत आमिना बीमार पड़ गई और वहाँ उसकी मौत हो गई। उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप मर गया, उस वक़्त वो पैदा नहीं हुए थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये माँ मर गई तो हज़रत आमिना उस वक़्त वो 6 साल के थे। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी जो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी जो थी वो किसके कंधों पे पड़ गई? वो पड़ गई हज़रत अब्दुल मुतल्लिब यानी इसके दादा के कंधों पे। तो उस वक़्त हज़रत मोहम्मद 8 साल के थे जिस वक़्त इसके दादा भी मर गए, यानी इसके दादा अब्दुल मुतल्लिब भी मर गए। लेकिन मरने से पहले उसने अपने पोते को, अपने ग्रैंडसन हो गया पोता, अपने ग्रैंडसन को किसके पास रखा? पोता, ग्रैंडसन हो गया पोता। उसने उसको अपने बड़े
बेटे के पास रखा जिसका नाम था अब्दुल तालिब, अबू तालिब, द एल्डर ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड फादर ऑफ द प्रॉफिट। ये हजरत मोहम्मद के बाप का फौत शुदा बाप का बड़ा भाई था। तो उसके बाद ऑल द चिल्ड्रन, डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन? क्या अबू तालिब को अपना बच्चा नहीं था? नानी, नो नो, he had his own children also, उसको अपने बच्चे भी थे, but he loved Muhammad peace be upon him like his own child, लेकिन वो हजरत मोहम्मद से बहुत प्यार करते थे जैसे अपने बच्चों के साथ करता था। he took Muhammad with him on his trade journey, वो to सैरा, तो वो अपने साथ हजरत मोहम्मद को वो तिजारत पे भी ले जाता था, सफ़र सायरा की तरफ, यानी सायरा एक मुल्क का नाम है, वहाँ ले जाता था उसको अपने साथ जब वो तिजारत पे जाते थे। ट्रेड हो गया तिजारत। तो जर्नी हो गया सफर। तिजारत के सफर पे वो जब जाते थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाते थे। तो लेकिन जब वो पहली टाइम यानी पहली वक्त सायरा गई अबू तालिब के साथ, तो उस वक्त उसकी एज क्या थी? उस वक्त उसकी एज 12 साल की थी। तो उसके वहाँ पे वो सफ़र में वो एक मोक से मिल गए, एक दरवेश से मिल गए जो ईसाइयों का दरवेश था। मोक हो गया दरवेश, कलंदर जिसको बोलते, जो ईसाइयों का दरवेश था। तो इस दरवेश ने हजरत अबू तालिब से नसीहत की कि बोला कि आप वापस मक्का जाओ। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये एक आम आदमी नहीं है, एक आम शख्स नहीं है, ये बहुत ही शानदार शख्स है, आप इसको वापस मक्का ले लो। प्यारे बच्चों, तो आज हमने इतना पढ़ा, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह जब हम नए लेक्चर में आएंगे तो वहाँ से हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन तो आप तब तक घर में इसकी साइलेंट रीडिंग भी करोगे और लाउड रीडिंग भी करोगे, और जो ये इसमें टफ वर्ड है उनकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आप अपने एक्सरसाइज बुक पे आप नोट करके रखोगे। इंशाल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।